हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 मार्च और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा है संदेश खाली को लेकर। तो यहाँ पर जो पूरे जो आर्टिकल पढ़ने के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ पर टीएमसी, यहाँ पे जो है अभी सत्ता में कौन सा पार्टी? टीएमसी। टीएमसी का स्थापना कब हुआ था? याद रखेंगे 1998 में। बिहार जैसे स्टेट पीसीएस में जो यहाँ पे आपको ईयर दे देगा और यहाँ पे मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो टीएमसी आप याद रखेंगे, पहला फैक्ट हो गया। वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सा राज्य साझा करता है, कौन कौन सा जो सीमा लगाता है, आप उनको देख लेंगे, ठीक है। और किस किस देश के साथ जो है बंगाल का जो पश्चिम बंगाल है, किस किस देश के साथ बाउंड्री शेयर होता है? तो बंगाल है, भूटान है, नेपाल है और कौन सा है? बांग्लादेश। ये 3 जो है देश है किसके साथ शेयर करता है? आपके बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आपका भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। 3 हो गया जो देश के साथ कंट्री टच करता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्टेट को भी आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके। जैसे हो गया सिक्किम, हो गया आपका, ओके, सिक्किम हो गया, फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ये तमाम जो है राज्य बांग्लादेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल के साथ, ओके। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पे जो आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, लोकसभा चुनाव जो है ना प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब वहाँ के जो सांसद होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर आप लोग देखते होंगे, उनको कौन चुनते हैं? हम और आप चुनते हैं। यहाँ पे आम नागरिक जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। बता दें कि लोकसभा चुनने के लिए मतलब जो उम्मीदवार होते हैं, जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनका कम से कम 25 साल होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और साउंड माइंड के होने चाहिए। तो ये तमाम जो है 2 चीज़ जो है क्राइटेरिया है, तब जाके कोई उम्मीदवार खड़ा रहते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अभी लोकसभा में कितनी सीट है? 543 सीट है। 2 जो है सीट होता था एंग्लो इंडियन का, हालांकि उसको 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल 331 और 333 भी देख सकते हैं। 331 जो एंग्लो इंडियन की बात करता था केंद्र में, और ये विधानसभा में 333 वाला जो है यहाँ पे एंग्लो इंडियन के बारे में बात करता था, ठीक है। ये आर्टिकल था, मैंने आपके साथ जो है फैक्ट को डिस्कस किया। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, गाजा को लेकर। आपको पता है गाजा हमास के बीच में जो है यहाँ पे मतलब गाजा और इजराइल के बीच में जो हमले और जो है जो संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है कि जो फिलिस्तीन और जो इजराइल होते हैं, 2 कंट्री के बीच में 2 स्टेट सॉल्यूशन जो यहाँ पे समझौता है, आप याद रखिएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। गाजा का लोकेशन देख लीजिएगा कि मेडिटेरियन सी में जो गाजा और वेस्ट बैंक जो एरिया है ना, वो इजराइल इस पर कंट्रोल करता है और ये इजराइल का ही हिस्सा है, क्लियर है। और मेडिटेरियन सी से जो है ये सब देश जो है आपको टच करते हैं। तो मेडिटेरियन सी से जो देश टच करता है वो हो गया इजराइल, हो गया आपका। फिर नीचे कौन सा हो गया? लेबनान भी जो ऊपर में हो गया। लेबनान जो है आपका बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन जो है यूपीएससी में ऐसे ही पूछता है। एक दफ़ा पूछा गया था कि जो है मेडिटेरियन सी से कौन सा देश जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो जॉर्डन नहीं करता है, इराक नहीं करता है। ये दोनों ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो मैपिंग आप लोग जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पे यूएनओ जो न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि अभी जो है यूएनओ जो है इस मसले को हल नहीं कर पा रहा है। जो इजराइल और फिलिस्तीनी का जो युद्ध है वहाँ पे शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है। फिर रसिया और यूक्रेन में भी जो है यहाँ पे जो युद्ध जो चल रहा है, उसमें भी यूएनओ ने कुछ खास जो है भूमिका नहीं निभाया। तो उसके जो है रहने पर भी जो है प्रासंगिक हो रहा है। तो भारत चाहता है वहाँ पर रिफॉर्म हो। कुल मिलाकर यहाँ पे याद रखिएगा कि एंटोनियो गुतरेस जो है ना, यूएनओ को क्या है, और अध्यक्ष महासचिव है वो, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है ज्ञानवापी मामले पे सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे फैसला दिए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान में जो आर्टिकल है 124 है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो योग्यता ना, याद रखिएगा क्या है? सबसे पहला तो नागरिक होना चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनना तो नागरिक होना चाहिए। आपको 10 साल जो है एडवोकेसी करना होगा, मतलब वकालत करना होगा 10 साल। फिर आपको जो है 5 साल जो है आपको न्यायिक पद पे, ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायिक पद पे आपको क्या रहना होगा? आसीन रहना होगा। फिर आपको राष्ट्रपति की नज़र में एक जो है विधिवेता होना होगा, तब जाके आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। ये हो गया। साथ ही यहाँ बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सैलरी और पेंशन वगैरह है, जो केंद्र सरकार के जो होते हैं, क्या होते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड वहाँ से मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। आप आर्टिकल याद रखिए 124, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। यहाँ पे बात करेंगे अभी जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर। यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है, ला लीना। देखिए एग्जाम में यहाँ से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल नीना, ठीक है, अल नीना एक शब्द हो गया और दूसरा हो गया ला लीना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में मानसून के लिए, मतलब मानसून का सकारात्मक प्रभाव, अच्छी खासी बारिश होने के लिए जो है ला लीना जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और सूखा वगैरह भारत में जो है होने के लिए जो है अल नीना जो है यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। दोनों शब्द जो है ये जोग्राफिकल टर्म है, आपको जो है ये देखने को मिलेगा। ये होता क्या है कि दक्षिणी जो प्रशांत सागर है ना, प्रशांत मतलब जो महासागर है, वहाँ पे पेरू तट है। तो पेरू तट में अगर जो है पानी जो है वहाँ जल है,
नॉर्मल से अगर गर्म हो जाता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है। आपको पता ही है हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। जब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया तो हवाएं तो इधर मूव कर जाएगी ना, तो यहाँ पर जो है जो मानसूनी जो हवाएं होती है, जो मॉइस्चर लेके भारत में जो इंटर करता है, तो भारत में इंटर ना करके यहाँ पे जो चल जाता है। तो यहाँ पे भारत में क्या होता है, फिर सूखे वाली जो है यहाँ पे मतलब कम बारिश वाली जो यहाँ पे एरिया देखने को मिलता है। फिर ला लीना में क्या होता है, यहाँ पे जो जो प्रशांत महासागर के जो तट है वहाँ पे नॉर्मल से क्या होता है, एवरेज से वहाँ पे पानी जो ठंड हो जाता है, मतलब हाई प्रेशर बन गया, तो हाई प्रेशर से पता है लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से फिर हवाएं जो है ना मूव करने लगती है भारत की ओर। तो यहाँ पे जो है ना बाढ़ वाली स्थिति जैसा स्थिति आ जाती है, मतलब पानी उनी खूब होने लगता है। ठीक है, तो ला लीना और लिनो इफेक्ट को आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और फैक्ट, हमारे भारत में जो 80% लगभग जो बारिश होता है ना वो साउथ वेस्टर्न मानसून से होता है। याद रखिएगा, साउथ वेस्टर्न मानसून, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं। और ये सबसे पहला जो केरल के तट पे जो है दस्तक दे देता है, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई। एलपीजी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एलपीजी से। साइंस स्टेटमेंट या साइंस वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एलपीजी में जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं वो किससे बना होता है, तो मीथेन और प्रोपेन से बना होता है। मीथेन और प्रोपेन से आप याद रखिएगा, CH4 और प्रोपेन से बना होता है। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा उसमें जो है ना एक रसायन मिलाया जाता है, ताकि जब देखते हो ना गैस लीकेज करता है तो गजब अजब से जो इसमें स्मेलिंग होता है, तो होता है मिथाइल मर्कम्पटेन। ये भी एग्जाम में यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, तो ये फैक्ट को मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद अगले मुद्दे पे आते हैं, तो अगले मुद्दे पे मुझे खास जो नज़र देखने को मिलता है, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे संविधान में इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसको जो बनाया गया एक्ट के साथ बनाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना 2005 वाला 2005 वाला, उसके तहत तो इसको बनाया गया। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और अभी जो है चुनाव बॉन्ड जो था, चुनाव बॉन्ड स्कीम था, उसको खत्म किया गया था। एक तो आपका आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अधिकार पे, और दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 के आधार पर ही तो उसको खत्म किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला मूव करते हैं एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो प्रश्न उठ रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, दूसरी तरफ एक संस्था का रिपोर्ट आता है कि मात्र जो है 5% ही गरीब बच रहे हैं। तो ये दोहरा आंकड़ा कैसे हो सकता है? अगर आप 80 करोड़ लोगों को आप राशन बांट रहे हो तो फिर 5% कैसे गरीबी हो जाएगा? तो यहाँ पे इस तरह का जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही रेपो रेट, रिजर्व बैंक जो है रेपो दर, एक इकोनॉमिक्स में आपको टर्म मिलेगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है आपको बता दें, ये सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। आरबीआई जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, जब मनी की सप्लाई को कम करना चाहती है, तो जो बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन तमाम रेटों को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो रेपो रेट वह दर होता है जब कॉमर्शियल बैंक, जब वाणिज्यिक बैंक जो है ना, वाणिज्य बैंक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई से अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेती है ना, उसको बोलते हैं रेपो रेट। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, भारत के जो अर्थव्यवस्था का जो 8 जो कोर जो सेक्टर है ना, जो बुनियादी उद्योग है, कौन कौन सा है? कोयला, इस्पात, बिजली, कच्चा तेल, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, सीमेंट। इसका योगदान है ना पूरी अर्थव्यवस्था में 42% है, लगभग 42% से ज़्यादा है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी ये भी आंकड़ा देखने को मिला है कि एफडीआई जो है ना कुछ समय से घट रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। फिर हम लोग आते हैं वन्य जीव संरक्षण में तकनीक का उपयोग। यहाँ पर मेंस वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए बोलेगा कि वर्तमान में जो है जलवायु क्लाइमेट के कारण या जो वन जीव जो है घट रहे हैं, जो उन पे संकट है, किस कारण से संकट है उन पे, आप उन कारणों को बताएं, और क्या क्या इसमें जो है टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं उनके संरक्षण के लिए, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा और आपको जवाब बता दे। तो यहाँ पे जो कारण बताया गया कि वन जीव की जो संख्या घट क्यों रहा है, फ्लोरा एंड फौना की जो संख्या क्यों घट रहा है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जलवायु परिवर्तन जो है, मानवीय गतिविधियां हैं और अवैध शिकार, ये 3 जो है आपको कारण बताने होंगे। आपने एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे कारण लिखना है, और ये तीनों पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर देना कि जलवायु क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे हंटिंग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको कारण देकर यहाँ पे अपने आंसर को यहाँ पे फुलफिल करना होगा। फिर यहाँ पे एक आंकड़ा है WWF का, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो है फंड होता है, उसके रिपोर्ट क्या बोलता है कि जो आक्रामक जो नस्ल होते हैं उनके कारण से भी जो जीवों पे खतरा है, प्रदूषण के कारण भी, जलवायु संकट भी, बीमारियां भी, वनों की कटाई भी, इन तमाम कारणों को आपको यहाँ पे जिक्र करना होगा। आपको बता दें इंटरपोल एक शब्द जो न्यूज में आ गया, इंटरपोल से भी यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए। तो इंटरपोल क्या होता है, ये जो है ना इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होता है। मान लीजिए एक देश से दूसरे देश को अपराधी को पकड़ना है या वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हो।
तो इंटरपोल जो यहाँ पे संस्था है, और भारत की तरफ से इंटरपोल में जो पार्टिसिपेट करती है वो करती है सीबीआई। याद रखिए, सीबीआई जो यहाँ पे लीड करती है, प्रतिनिधित्व करती है भारत की तरफ से। फिर हम लोग बात करेंगे वन जीव जो है, विश्व वन जीव दिवस जो है ना 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कल आपका 3 मार्च होगा, तो वन जीव जो है दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो थीम है ना वो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। इंग्लिश वाले कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट हो गया, लोगों और ग्रह को जोड़ना, ये जो है थीम के साथ यहाँ पर इस बार मनाया जा रहा है। फिर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कैसे हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, प्रौद्योगिकी का यूज करेंगे वन जीव को संरक्षण करने के लिए। तो आपको बताते चले कि देखिए यहाँ पे अनुसंधान के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ट्रैकिंग करने के लिए, डीएनए का जो है एनालिसिस करने के लिए, संचार के लिए यहाँ पे, और तमाम जो है चीज़ों के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि चुनौती क्या है टेक्नोलॉजी को लेकर, तो यहाँ पे भी पहुंच जो है असमानता है, मतलब सभी पास जो है, सभी देशों में इसकी पहुंच नहीं है। फिर पर्यावरण प्रदूषण है, प्रौद्योगिकी का जो अस्थिर जो अनुप्रयोग है, ये भी जो चुनौतियां बना हुआ है, ये सब ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन की बात करता है। यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आप एक बाघ को बचाते हैं ना, तो उससे जो है 25,000 करोड़ जो है हेक्टेयर जो है आपका जंगलों का क्या होगा, कंजर्व होगा। उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी जो यहाँ पर तालमेल बचा रहेगा। ये तमाम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही आप ये देख लीजिए कि आप निगरानी करने के लिए, अवैध गतिविधियों को पता लगाने के लिए कैमरा, ठीक है, जीवों के संरक्षण में आप ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, जीपीएस का यूज़ करेंगे, कैमरा ट्रैपिंग का यूज़ करेंगे, डीएनए विश्लेषण का करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। तो आपको मन में आ रहा होगा कि इस तरह टेक्नोलॉजी जो आप तो बता रहे हो सही है, लेकिन कैसे आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करोगे, आप बता सकते हो? जी हाँ, बता सकते हैं। जो डेटा है, डेटा को एनालिसिस करने में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। जो अवैध शिकार हो रहा है ना, उससे हम लोग डाटा से निकाल पाएंगे कि कौन कौन एरिया में अवैध शिकार हो रहा होगा। फिर कानून फ्रेम करेंगे। साथ ही डीएनए विश्लेषण से क्या होगा, डीएनए एनालिसिस क्या होगा, जो भी प्रजातियां हैं उसको हम लोग जान पाएंगे, और फिर उसको कंजर्व करने में क्या करेंगे, हमें मदद मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के दृष्टिकोण से, तो आप इसको देखिएगा। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो एक मिलता है पैरोल शब्द। यहाँ पर भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि पैरोल क्या है, तो आपको बता दें पैरोल क्या होता है। ये केस है राम रहीम वाला जो केस है ना आपका, तो सच्चा डेरा वाले जो थे सदगुरु, उनको जो बार बार पैरोल में बाहर भेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पैरोल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए पैरोल जो है ना, नियमों के तहत जो कैदी होते हैं, जिनको सजा मिल चुका है, जो कैदी होते हैं, तो कुछ सीमित अवधि के लिए, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए और कुछ विशेष शर्तों पे जो है उनको जेल से बाहर जाने का इजाजत होता है। और ये जो है ना, ये अधिकार जो है कैदियों का अधिकार नहीं है। अगर बोलेगा कि क्या कैदियों का अधिकार है, कैदियों का अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंडर्ड बना के कि पैरोल जो होता है वो कैदियों का अधिकार होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो होता है राज्य सरकार का जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस नियम को आप याद रखेंगे, पैरोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब हम लोग आगे मूव करेंगे तो हमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल दिखा, महादेव ऐप देखिए बार बार न्यूज में, आपको पता है ये सट्टेबाजी वाला ऐप है, ठीक है, सट्टेबाजी वाला ऐप है, आप इसको याद रखिएगा, महादेव ऐप या गेमिंग ऐप इसको बोल सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग ने जो है राजनीतिक दलों को क्या दी, हिदायत दी है कि आप जो है ना जाति, धर्म, भाषा के नाम पर वोट वगैरह ना मांगे, आप भड़काने वाला भाषण का यूज ना करेंगे, ठीक है, मुद्दों पे आप लोग बात करेंगे और गैर जरूरी चीजों पे आप लोग फोकस नहीं करेंगे। तो ये सब चीज बातें गए हैं। क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन आयोग। इस आर्टिकल में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है, आर्टिकल 324, आप इन्हें याद रखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है, सीबी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसके बारे में जिक्र है। आपको बता दें निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो अन्य सदस्य हैं, उसके जो है पैनल, उसका जो सिफारिश है ना, एक पैनल के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे क्योंकि न्यूज में आ चुका है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। फिर हम लोग आते हैं कि यहाँ पे जो है ना किसी ने जो है याचिका डाला था, PIL डाला था, तो PIL से भी क्वेश्चन पूछता है कि एक जो है वहाँ उस समय जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे भागवती, ये क्वेश्चन भी आता है कि PIL जो है ना या किसके नेतृत्व में जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, या उस समय कार्यकाल कौन थे, कौन से चीफ जस्टिस, तो P भागवती याद रखिएगा, PIL, ठीक है। एक PIL जो है यहाँ पे दाखिल किया गया कि जो MLA होते हैं और सांसद होते हैं ना, उन पे जो है 24 घंटा जो है कैमरा से निगरानी करें। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए यहाँ लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और यहाँ पे आप MLA और MP को जो है 24 घंटों जो बांध के नहीं रह सकते, निगरानी में नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपराधी नहीं है, ठीक है। ये सब जो है अपराधियों पे जो है सूट करता है 24 घंटा निगरानी करना। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, यहाँ पे ये तर्क दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में और देख लीजिए यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो इस तरह का जो है ना मसले जो है बार बार जो है हाईकोर्ट में नहीं आना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे जनता का समय जो क्या होता है बर्बाद होता है और आप पे जो फाइन लगाएंगे। तो इस तरह का जो PIL करने से लोग अब बचेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे निजता का अधिकार।
राइट टू प्राइवेटी आर्टिकल 21 में जो ना जो है निजता का अधिकार के बारे में बात करता है। तो निजता के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट के जो है द्वारा समय समय पर बहुत सारे जो है चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है कि ये मुद्दा जो है आपका आर्टिकल 21 में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं शादी करने का अधिकार वगैरह भी आपको जो है बहुत दिन से हम इस पर रिविजन भी कर रहे हैं, ठीक है भाई, कई बार जो है डिस्कस किए हैं, तो आप लोग समझिएगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि मन चाहा पसंद से अगर जीवन साथी से अगर शादी करना चाहते हैं तो कहाँ पे अधिकार है ये, तो आर्टिकल 21 के तहत है। यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, सीआईएसआईआर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो देख रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। समय कितना हो गया, 15 मिनट हो गया ना। अच्छा अभी हमारे पास 10 मिनट है और फटाफट न्यूज़ को यहाँ पे एनालिसिस कर देते हैं। पाकिस्तान में जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं। याद रखिएगा इमरान खान की पार्टी की, याद रखिएगा तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान ने तहरीक-ए-इंसाफ, ये पहला फैक्ट। दूसरा क्या, नवाज शरीफ जो वहाँ पे 3 बार जो प्रधानमंत्री रह चुके, कौन पार्टी से जुड़े हुए थे, तो PML, ठीक है, इस पार्टी को भी याद रखिएगा। 2 फैक्ट हो गया। अब आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, यहाँ पे जो है क्या लगा है, आग वगैरह लगा है। तो हमारा पड़ोसी देश है ना, तो भारत तो हेल्प करेगा ही करेगा। क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन जो है जो राज्य है हमारा सीमा साझा करता है, देख लीजिएगा। तो त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है, असम और मेघालय करता है। तो ये तमाम जो है आप राज्य को देख लेंगे। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है ना जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, कई दफ़ा पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बहुत सारे युद्ध अभ्यास देखा है, धर्म गॉर्जियन देखा है, दोस्ती देखा है, बहुत सारा देखा, लेकिन समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास बहुत कम देखा हमने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ये होता है भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है। कौन सा, समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस का क्या होता है, साझा होता है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, ताकि जो आपात स्थितियां जब आए तो हम लोग दोनों देश मिलकर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है चुनौतियों से निपट सके। आपको पता ही है हिंद महासागर, अरब सागर, इन तमाम में क्या हो रहा है, पायरेसी हो रहा है, मतलब समुद्री जो है लुटेरे डाकू लोग का हमला हो रहा है। आपको हुती विद्रोही भी आप कुछ दिनों से सुन रहे थे, यमन का हुती विद्रोही। तो यहाँ सब जो हमले कर रहे थे उससे निपटने के लिए यही सब तो युद्धाभ्यास काम आता है, समझ रहे ना। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व के बारे में। आपको बताते चलें कि पूरे भारत में जो है ना लगभग जो है 3600 के आसपास जो है बाघ हैं, और 54 जो है अभी वर्तमान में 54 जो है टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा। 3 और बढ़ने की संभावना है। एक बिहार से कैमूर बढ़ेगा, अरुणाचल प्रदेश से दिहांग, और मध्य प्रदेश से जो है कौन सा होगा, रातापानी। तो आप ये फैक्ट को याद रखेंगे, अभी वर्तमान में 54 है, अगर ये तीनों अगर बन जाते हैं टाइगर रिजर्व तो संख्या 57 हो जाएगा, ठीक है। आप इन्हें याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है फॉरेन रिजर्व। आपको बता दें विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना 619 अरब डॉलर हो गया है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, पूछता कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या क्या शामिल है। यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया। तो आपका बता दें SDR, स्पेशल डोरोइंग राइट होता है, ठीक है, ये IMF से जुड़ा हुआ है, तो इसमें शामिल होता है। फिर IMF के पास जो हम लोग पैसे जो रखे हैं, रिजर्व रखे हैं, वो भी इसमें शामिल होता है। और फॉरेन जो एसेट है, जो डॉलर के रूप में रखे हैं, येन के रूप में रखे हैं, युआन के रूप में रखे हैं हम लोग, क्या और कौन सा करेंसी रखे हैं, पॉन्ड के रूप में रखे, तो सारा इसमें इंक्लूड होता है। फिर भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है ना, गोल्ड रिजर्व, ठीक है, ये फॉरेन एसेट हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया ना, वो भी इसमें इंक्लूड होता है फॉरेन जो है करेंसी में, ठीक है। फॉरेन करेंसी जो है रिजर्व में सब कुछ इंक्लूड होता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, सारे PYQ में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे पे देखने को हमें क्या मिलता है, जो इंपॉर्टेंट में है, मैंने इसको थोड़ा सा टिक करके रखा हुआ है, ये देखिए। और जो है हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि रात को जो है 10 साढ़े 10 बजे 10:40 में जो है हम लाइव आते हैं, और वहाँ पे जो है अभी JPSC का जो एग्जाम होने वाला 17 मार्च को, जो टेंटेटिव है, ठीक है, तो सारे कैंडिडेट वहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही जो UPPCS का भी जो एग्जाम है आपको 17 मार्च को ही दिया हुआ है, टेंटेटिव है। तो आप लोग जो है जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो एनालिसिस करना चाहते हैं, चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप लोग लाइव जो है जुड़ सकते हैं। ये फैक्ट हो गया। और संडे को जो है करंट अफेयर लेके, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर को लेकर जो UPPCS का एग्जाम होने वाला है, झारखंड के JPC होने वाले, और तमाम जो स्टेट PCS का एग्जाम होने वाले, जो भी कैंडिडेट जो सीरियस हैं, आप लोग जो है संडे को 10 से 12 बजे का 2 घंटे का लाइव आऊँगा, और उसमें नेशनल करंट अफेयर जो है आपके 3 मैगजीन को वहाँ पर कवर किया जाएगा। जो भी सीरियस हैं आप लोग जुड़ जाएंगे। और स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया, और अगर आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको हमारे तरह जो प्रयास किया वो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को जो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना जो है सुझाव दे सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।